Hello everyone, how are you all? I hope you doing well. Today I am sharing the video of next chapter, chapter number 4, The Last Leaf, written by O. Henry. In this chapter, we can find the true friendship and the kindness of an old man. दो तीन चीज़ें हैं जो हम इस चैप्टर से समझेंगे कि मैंने आपको एक समरी दी है कि इससे हमें पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जो हमें समझ में आ रही हैं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर बन सकता है तो कि क्या क्या चीज़ें हम इस चैप्टर से समझें। तो पहला, ट्रू फ्रेंडशिप ऑफ टू गर्ल्स। दूसरा, काइंडनेस की मरते टाइम तक भी अगर हम किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। अगर हम ज़रा भी एफर्ट लगाएं तो हम किसी के लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे तो वो ज़रूर पूरा होगा। थर्ड चीज़ कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत मेहनत से चाह रहे हो अचीव करना तो वो लास्ट में ही सही, लेकिन गॉड आपको किसी न किसी वे से उसको फुलफिल ज़रूर करेगा। इसमें दो लड़कियां हैं, दोनों आपस में फ्रेंड हैं। एक को निमोनिया हो जा रहा है तो दूसरी उसकी केयर करती है, लेकिन पहले जिसको निमोनिया है यानी कि जॉन्सी को निमोनिया है और उसकी फ्रेंड है सू बहुत कोशिश कर रही है कि वो जॉन्जी को ठीक करने की, लेकिन जॉन्जी के मन में ये आ गया है कि जैसे पतझड़ में पत्ते गिर रहे हैं वो नहीं रुक पा रहे हैं, इसी तरीके से जैसे जैसे पत्ते झड़ते चले जाएंगे ऐसे ऐसे मेरी लाइफ भी कम हो रही है और अब मैं हो सकता है निमोनिया से ना बचूं। यही सब बातें वो सू बहरमन को बताती है। बहरमन भी वहाँ पर एडमिट है और वो सारी बातें सुनकर सोचते हैं कि क्यों ना जॉन्जी को मैं समझाऊं अपनी तरफ से, लेकिन आंधी तूफान इतना ज़्यादा हो जाता है कि उन्हें लगता है कि अगर लास्ट लीफ गिर गई तो जॉन्जी अपने आप को ये सोचेगी कि शायद मैं भी अब ना बचूं, और अगर किसी का मोरल विल पावर ही डाउन हो जाए तो वो शायद दवाइयों से भी नहीं बच पाता है। तो वो एक ऐसी लीफ को ड्रॉ कर देते हैं वॉल पे, तो उसको लगता है कि ये बिल्कुल रियल लीफ है और वो इतनी आंधी तूफान के बाद भी नहीं गिरी। इससे मोटिवेशन लेकर जॉन्जी अपनी लाइफ को चेंज करती है। वो डेली ये सोचती है कि जब इतनी आंधी तूफान वो एक छोटी हल्की पतली लीफ झेल सकती है तो मैं क्यों नहीं झेल सकती। यही सोचकर उसकी विल पावर इम्प्रूव होती है, वो अपने को ठीक करने की कोशिश करती है, वो खाना पीना शुरू कर देती है और वो ठीक हो जाती है। लेकिन जिस रात वो बहरमन ड्रॉ करते हैं लीफ को तो वो बारिश में भीग जाते हैं, क्योंकि आंधी तूफान बारिश सब है, उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो एक ओल्ड मैन है और निमोनिया से भी पीड़ित थे। निमोनिया इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन बारिश में भीगने से बुखार की वजह से वो नहीं रह पाए। लेकिन उनका एक ड्रीम था कि मैं एक ऐसी पिक्चर क्रिएट करूं, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट थे जो मैं रहूं ना रहूं लेकिन वो हमेशा लोगों को याद रहे। लेकिन वह सपना उनका अधूरा था, मगर जब तक अधूरा था जब तक उन्होंने उस वॉल पर वो लीफ नहीं बनाई थी। फिर वो लीफ बनाने के बाद एक लड़की की जान बच गई, इसलिए वो लीफ की उनकी पिक्चर को हमेशा याद रखा जाएगा और वो एक यादगार उनकी ड्राइंग या पेंटिंग रह जाएगी। तो लास्ट में ही सही, लेकिन उनके हाथ से एक ऐसा मॉडल, ऐसी पिक्चर तैयार हुई जो हमेशा के लिए यादगार हो गई और उस लड़की की जान बच गई। तो हम देखेंगे कि सू जॉन्जी को बचाने के लिए क्या क्या एफर्ट करती है, जिससे हमें एक ट्रू फ्रेंडशिप दिखाई देगी। उसके बाद कि खुद को बीमार होता हुआ देखकर भी बहरमन ने जॉर्जी और सू की इतनी मदद की कि उसकी जान बच गई, तो हमें उनकी काइंडनेस दिखाई दी। और थर्ड थिंग इज कि उन्होंने चाहा था कि मैं एक आइडियल पिक्चर क्रिएट करूं अपनी इस लाइफ में, तो वो भी उनका पूरा हो जाएगा और वो एक पिक्चर क्रिएट कर देंगे। So we are starting the summary of this chapter. If you learn this summary, you can write the question answer behalf of this summary. This is the story of two young artist girls shared a small flat on the third story of a charming old house. दो लड़कियां हैं जो आर्टिस्ट हैं, यानी कि वो भी पेंटिंग करती हैं, लेकिन वो एक बहुत अच्छे थर्ड स्टोरी ब्यूटीफुल हाउस में
रहती हैं। They both led a happy life until one November when Zonzi fell seriously ill because she had pneumonia. वह बहुत अच्छी लाइफ जी रही थी, लेकिन जब तक कि जोंजी सीरियसली इल नहीं हुई थी निमोनिया से, और वो टाइम है 1 नवंबर का। 1 नवंबर तक वो लोग बहुत अच्छे से रह रहे थे। जोंजी कंडीशन वाज रियली वरिंग, सो हर फ्रेंड सेंट हर टू द डॉक्टर। जोंजी की कंडीशन बहुत ज़्यादा चिंतादायक हो गई थी, इस वजह से वह उसको डॉक्टर के पास ले गई। One day the doctor took Sue aside and asked her, "Is everything worrying Zonzi?" डॉक्टर सू को अपने पास बुलाकर कहते कि कोई दिक्कत है क्या जोंजी को, तो कोई टेंशन, कोई परेशानी। तो सू कहती है, नो, बट व्हाई यू आस्क, लेकिन ऐसा आप क्यों पूछ रहे हैं? द डॉक्टर सेड, जोंजी इट सीम्स हैज stubbornly decided that she is not going to get well. डॉक्टर कह रहे हैं कि जोंजी एक स्ट्रॉबनली मतलब होता है हट, जिद पकड़ के बैठ गई है। उसने डिसाइड कर लिया है कि शायद वो कभी ठीक ही नहीं होगी। इफ शी डज नॉट हैव द विल टू लिव, अगर उस पर विल पावर, एक इच्छा शक्ति ही नहीं होगी सही होने की, तो कोई भी मेडिसिन इस अर्थ पर ऐसी नहीं है जो उसको सही होने में मदद कर पाएगी। कि खुद की इच्छा शक्ति होती है कि जब अगर हम बुखार हमें आ गया, हल्का बुखार भी, तो लगता है जल्दी से हम ठीक हों, जो मतलब बहुत अवेयर है पढ़ाई के लिए कि हमारी पढ़ाई छूट रही है, वरना किसी का गेम, किसी का टूर्नामेंट, कुछ ना कुछ छूट रहा है, तो किसी को भी बीमार होना अच्छा नहीं होता, क्योंकि विल पावर मेडिसिन के साथ साथ काम करती है और वो जल्दी सही हो जाते हैं। कीपिंग द डॉक्टर्स वर्ड इन हर माइंड, सू tried her best to lift Jonesy's spirit. Jonesy was looking out of the window and was saying, डॉक्टर की बात सू के माइंड में थी और वो कोशिश कर रही थी कि कैसे भी वो उसको, उसकी स्पिरिट को जगाए, यानी कि वो ऐसा फील करे कि हाँ मुझे भी जीना चाहिए या मैं ठीक हो जाऊंगी। तो वो मोटिवेशन कर देने की कोशिश कर रही थी। तभी जोंसी was looking out window and saying, जोंसी क्या है कि बार बार बाहर देख रही थी और बोल रही थी 12। आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड, मतलब ऐसे फुसफुसा के बोली 11, 10, थोड़ी देर बाद 10, आफ्टर दैट 9, 8, 7। सो अनएक्चुअली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। उसने एक बेचैनी के साथ देखा कि ये जोंसी कर क्या रही है। She was an old if a creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window। उसने देखा कि एक थोड़ा सा जैसे बूढ़ी हो गई IEV की लता, यानी कि एक पौधे की जो बेल है वो आधे रास्ते ऊपर ईंट के दीवार पर चढ़ते हुए उनकी खिड़की के अपोजिट में आ रही है, यानी कि उनके विंडो के पास से एक ईवी की लता, क्रीपर दिखाई दे रही है। जोंसी सेड विद फेनिटी, व्हेन द लास्ट लीफ फेल आई विल डाई। उसको वो काउंट कर करके कह रही है कि जैसे अब 12 रह गई, 11 रह गई, 10 रह गई, हो सकता है जब लास्ट गिरे तो मैं भी उस टाइम तक खत्म हो जाऊं, मैं भी नहीं बचूंगी। जैसे जैसे लीफ गिर रही है वैसे वैसे मेरा जीवन जा रहा है। मतलब लेटे लेटे आदमी के दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, कभी पॉजिटिव चीज़ें चलती है, कभी नेगेटिव, तो उसके दिमाग में नेगेटिव थिंग्स आ रही हैं। वो अपनी लाइफ को वो आईवी लीफ की तरह सोच रही है कि जैसे वो गिर रही है ऐसे मैं भी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये लीफ है, ये धीरे धीरे एक एक गिर रही है, तो उनको ये काउंट कर रही है। और यहाँ पर सू एक पेंटिंग कर रही है। सू रिप्लाइड, ओ दैट नॉनसेंस। सू कह रही है क्या पागलपन है भाई, हम ऐसी बात सुनने के बाद हर्ट तो हुई होगी सू, लेकिन वो दिखा नहीं सकते, इसलिए वो कह रही है अरे ये क्या पागलपन है। जैसे कि नॉर्मल इंसान बोल देता है कि व्हाट इज दिस, ये क्या पागलपन है, छोड़ो ये सब नॉनसेंस की बातें हैं। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस। मैं थोड़ा सा पेंटिंग को कंप्लीट कर लूँ जिससे हमें भी कुछ पैसे मिले। प्लीज माई डियर फ्रेंड, शी बेग जोंसी, मतलब वो ऐसे कह रही प्लीज जोंसी मेरी बात समझो, मैं ये ड्राइंग कंप्लीट कर लूँ। प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट द विंडो व्हाइल आई पेंट। अब तुम मुझसे इतना प्रॉमिस करो कि जब तक मैं पेंटिंग बना रही हूँ तुम विंडो के अपोजिट मत देखना।
जॉन्जी सेड ऑल राइट, कि ठीक है। जॉन्जी ने कहा ठीक है। बेहरमन, अब यहाँ पे एंट्री हो रही है बेहरमन की, वह 60-year-old पेंटर, वो भी पेंटर हैं और वो 60-year-old हैं, who lived on the ground floor, जो कि ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। His lifelong dream of painting a masterpiece had remained unfulfilled. She poured out her worries to बेहरमन। बेहरमन एक 60 years old बुजुर्ग हैं और वह चाहते हैं, उनका एक लाइफ लॉन्ग ड्रीम है कि वे एक अद्भुत यानी कि अविश्वसनीय यानी कि एक मास्टरपीस, अपनी लाइफ का एक मास्टर पीस बनाना चाहते हैं जो कि वो लोगों को आजीवन याद रहे, लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, रह गया है। वो बात बेहरमन बता रहे हैं सू को। उसके बाद सू पोर्ड हर वरीज, सू भी अपनी चिंता बेहरमन को बताती है कि मेरी फ्रेंड ऐसे ऐसे एडमिट है और वो ऐसी ऐसी लीव के रिलेटेड बातें कर रही है। They both decided to pay Johnsy a visit, but she was fast asleep. तो दोनों ने डिसाइड किया कि चलो जाके हम इनको समझाते हैं कि तुम देखो ही मत लीव की तरफ, या कुछ भी हम उसका थोड़ा मोटिवेट करेंगे, माइंड लीव से हटाएंगे तो हो सकता है वो खाए पिएगी पिएगी मेडिसिन लेगी तो यंग एज से ठीक हो जाएगी। लेकिन वो जब तक सो चुकी थी तो वो कुछ ज़्यादा बात नहीं कर पाए। There was a strong wind blowing and the leaf did not seem to stand chance against it. जब भी बहुत तेज हवा चल रही है, आंधी तूफान आ रहा है और लग नहीं रहा है कि वो जो एक लास्ट लीफ बची है वो भी इस आंधी तूफान में बचेगी। Meanwhile, after assessing the entire situation, Behrman went back to his room. ये सब कंडीशन देखकर बेहरमन अपने रूम में वापस चले गए कि थोड़ा सिचुएशन जो है कॉम्प्लिकेटेड है। अगर जॉन्जी ने ये सोच लिया कि लीफ जैसे जैसे गिरेंगी मेरा जीवन जाएगा तो ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात हो गई, क्योंकि भाई आंधी तूफान आएगा तो लीफ तो गिरेगी। अब ये लास्ट लीफ बची है और ये कर्टेन को पकड़ के सू खड़ी है, तो देखते हैं क्या रहता है। आफ्टर वेकिंग अप द नेक्स्ट मॉर्निंग जॉन्जी आस्क्ड सू टू ड्रॉ द कर्टेन। जब वो सुबह उठी है, क्योंकि पहले सो गई थी जॉन्जी, उसके बाद उठने के बाद सू से कह रही है कि कर्टेन को हटाओ। ड्रॉ मतलब हटाना। नर्वसली शी ड्रू बैक द कर्टेन। अब घबराते हुए सू ने कर्टेन हटाया, लेकिन उसे पता था कि पूरी रात आंधी तूफान आया था, क्या ही पता वो बची हो या नहीं। ओ सू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर। जैसे ही कर्टेन को सू ने हटाया, वो बताती है कि देखो, लुक देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर। तुम देख रही हो कि जो बेल जा रही है उस पर एक पत्ती अभी भी है। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी। ये एकदम ग्रीन भी दिख रही है और हेल्दी भी। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड फेयर्स विंड इट डिड नॉट फॉल। इतनी बारिश आंधी तूफान आने के बाद भी और एक फेयर्स विंड मतलब एक खतरनाक हवा, भयंकर हवा चली पूरी रात, उसके बाद भी ये नहीं गिरी। तो जॉन्सी सेड द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ लॉन्ग आई हैव बीन हाउ रॉन्ग आई हैव बीन। जॉन्जी ने बोला कि लास्ट लीफ ने मुझे ये शो कर दिया कि मैं कितना गलत थी। आई रियलाइज्ड दैट इट इज ए सिन टू वांट टू डाई। मेरे को अब ये महसूस हो रहा है, रियलाइज हो रहा है कि मैं कितनी बड़ी अपराध पाप कर रही थी, खुद को मारने का। खुद ही चाह रही थी कि मैं मरूंगी या मैं मर जाऊंगी, ये एक मैं अपराध कर रही थी। ऑन हियरिंग दिस सू हग्ड जॉन्जी टाइटली। ऐसी बातें सुनकर सू ने जॉन्जी को अच्छे से टाइटली हग किया और वो खुश हुई। देन शी गेव हर ए बाउल ऑफ स्टीमिंग हॉट सूप सो दैट जॉन्जी कुड रीगेन हर लॉस्ट हेल्थ। शी गेव हर ए बाउल ऑफ स्टीम सूप मतलब ओले हुआ एक सूप लेकर आई बाउल में रखकर और उसको दिया। उससे क्या हुआ कि जब वो सूप वगैरह लेने लगी तो जॉन्जी रीगेन हर लॉस्ट हेल्थ, मतलब रीगेन होने लगी उसकी जो हेल्थ खराब हो रही थी। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम फॉर हिज रूटीन चेकअप। दोपहर के बाद आफ्टरनून में डॉक्टर वहां आए और उसके रूटीन चेकअप किया जॉन्जी का।
आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड टू सू, वो सू से बोले कि जॉन्जी नाउ हैज डिजायर टू लिव, अब जॉन्जी में इच्छा शक्ति आ गई है कि वो जिए। आई एम श्योर फॉर हिज रिकवरी, अब मैं गारंटी ले रहा हूँ कि ये ठीक हो जाएगी, क्योंकि इसमें विल पावर है कि हाँ मैं ठीक हो रही हूँ। नाउ आई मस्ट पे ए विजिट टू माई सेकेंड पेशेंट, अब मुझे दूसरा पेशेंट देखने जाना है जिसका नाम है भैरमन। ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, वो भी निमोनिया से ग्रसित है, बीमार है, तो मैं उनको देखने जा रहा हूँ। द नेक्स्ट मॉर्निंग सू टोल्ड जॉन्जी, अगले ही मॉर्निंग में जॉन्जी को सू ने बताया मिस्टर भैरमन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग, जो भैरमन है वो निमोनिया के कारण इस सुबह चल बसे हैं या उनकी मौत हो गई है। बट हिज सफरिंग डिड नॉट लास्ट बियॉन्ड 2 days, लेकिन मैं 2 दिन से उनसे मिल रही थी तो इतने बीमार नहीं दिख रहे थे वो मुझे निमोनिया से। और ही वॉज फाउंड डेड इन हिज बेड, वो अपने बेड पर मृत पाए गए। हिज क्लॉथ एंड शूज वर बेड एंड ही वॉज शिवरिंग, जब वो मृत पाए गए तब लोगों ने देखा कि उसके कपड़े गीले हैं, उसके शूज भी गीले हैं और वो कांपे से हो रहे थे। मतलब भाई जब वो डेथ हो गई उसके बाद तो क्या ही कांपेंगे, लेकिन जब वो कपा के कोई किसी की मौत होती है तो वो बॉडी एक अलग स्ट्रक्चर में आ जाती है, जैसे सिकड़ी हुई टाइप, ऐसे शिवरिंग बॉडी उन्हें मिली। अब ये पिक्चर आप देख सकते हैं। उसके बाद उसने मतलब हमें कोई बच्चा कोई इंसान भला चंगा मिलेगा एक दिन पहले तो वो दिमाग में आएगा कि एकदम कैसे ऐसे हो गया, तो उसको इस सडन रियलाइजेशन डॉन ऑन सू, सू के दिमाग में एकदम एक रियलाइजेशन आया, विचार आया, जॉन्जी डियर, जॉन्जी क्या तुम ये महसूस कर पा रही हो? एंड सू ने बोला लुक आउट ऑफ द विंडो, विंडो के बाहर देखो, लुक द आइवी लीफ, have you not you wondered why it is not flutter when the wind blow? तुम्हें क्या सच में ही महसूस नहीं हो रहा कि जब हवा चल रही है तो ये जो लीफ है ये हिल क्यों नहीं रही? जो लास्ट लीफ रह गई है ये क्यों नहीं हिल रही? दैट्स भैरमन मास्टरपीस, क्या ये वही मास्टरपीस तो नहीं है जो भैरमन हमेशा ड्रॉ करना चाहते थे? ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल, मुझे लगता है ये उन्होंने जब ड्रॉ की है जब लास्ट लीफ भी उस बेल पे से गिर गई थी तब ये उन्होंने ड्रॉ की है। तो चैप्टर पढ़ते पढ़ते जब मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा था तो मुझे इतना फील हुई कि मतलब उन्होंने अपनी मौत की चिंता किए बगैर एक लड़की की जान बचाने की कोशिश की और उससे उन्होंने सिर्फ उनका उस लड़की का फायदा सोचा, लेकिन अल्टीमेटली फायदा उनका ये हुआ कि एक एज के बाद सबको जाना है, लेकिन उनका एक सपना था कि वो एक मास्टरपीस ड्रॉ कर जाएं, तो उनका मास्टरपीस भी ड्रॉ हुआ। हम दूसरे का भला करेंगे तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं हमारा भला जरूर होगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।